क्या करता है तनिष्क? अभी 12th पास हुई है। ओके, क्या करना आगे? बीबीए। तूने ये सोचा? अबे कम से कम पायलट बनने की तो बोल यार, कम से कम। नंबर 1 डिग्री जो सारे बिलियनियर्स में सबसे ज्यादा करी गई थी वो थी बिजनेस मैनेजमेंट की। इंजीनियरिंग को जो हम इतना बड़ा क्राउन पहनाते हैं ना, वो 3rd नंबर पे थी। तो इन कॉलेजेस में आपको एवरेज पैकेज 6 to 8 लाख रुपीस का देखने को मिल जाता है पर एनम, एंड हाईएस्ट पैकेज 15 से 22 लाख पे चला जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। सो वेलकम बैक टू एडुकैप्टन्स नो योर करियर सीरीज, जहां पे हम रिसर्च और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के इनपुट्स के बेसिस पे अलग अलग करियर ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो यार आप लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। लास्ट वाली ऑल अबाउट बीबीए वाली वीडियो पे हमारे 1,40,000 व्यूज अभी तक क्रॉस कर चुके हैं, एंड एक स्पेशल थैंक्स बसी भाई को, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ट्रैक्शन आई है उस वीडियो पे। बैठी। आपके फादर आए हैं। अब देखो यार, उस वीडियो में ना आप लोगों ने बड़े अच्छे से कमेंट्स भर दिए थे कि भैया टॉप 10 बीबीए उर्फ बीएमएस कॉलेजेस की आप वीडियो बना दो। तो आज मैं आप लोगों के आगे वही वीडियो लेके आ रहा हूं, लिस्ट में आपको दूंगा, एंड इस लिस्ट में ना आप लोगों के सब बच्चों की नीड्स का ध्यान रखा गया है। आज चाहे क्लास 12 में मैथमेटिक्स वाले हो या फिर नॉन मैथ्स वाले हो, मैं दोनों बच्चों के हिसाब से बहुत सारे टॉप कॉलेजेस डिस्कस करने वाला हूं। एंड एक और मेजर फोकस रहेगा कि अगर आपके बजट इश्यूज हैं, आप प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस तो बताऊंगा ही अच्छे, बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस बताऊंगा जहां पे फीस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। एंड अब अपनी लिस्ट की तरफ आने से पहले एक आप लोगों को और मैं इनपुट देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार, ये जो मैंने सारे टॉप कॉलेजेस निकाले हैं ना, ये आपके मेजरली इंडिया के 5 सिटीज में है। आपका दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे एंड अदरवाइज आपको और जगह भी मिलेंगी। बट आपको मेन चीज यहां पे समझनी है कि आपको ओपन टू शिफ्टिंग रहना है, कि आप इन सिटीज में रेडी हो शिफ्ट करने के लिए, या फिर अगर आप इनमें से किसी एक सिटी से बिलोंग करते हो तो आप किसी दूसरी सिटी में भी जाने के लिए कन्विंस्ड हो, क्योंकि आपकी एक सिटी में कुछ आपको 2-3 टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, बाकी सारे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हमें अपना करियर अच्छा बनाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये हमें पेन तो थोड़ा बहुत अपने करियर के लिए लेना पड़ेगा ही। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं सीधा लिस्ट पे जंप करता हूं। अब यार देखो, लिस्ट को स्टार्ट करते हुए मैं आपको हर कॉलेज के साथ में एक फन फैक्ट भी बताऊंगा उस कॉलेज का। सबसे नंबर 1 पे आता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि इंडिया का नंबर 1 अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कॉलेज है। नंबर 1 ये क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ की प्लेसमेंट्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको एवरेज 9.5 लाख का पैकेज इस साल देखने को मिला है, एंड हाईएस्ट पैकेज 36 लाख पर एनम तक का जाते हुए दिखा है। उसके ऊपर से फीस है सो अफोर्डेबल। आपकी ईयरली फीस 20 to 30,000 पर एनम ही जाती है, और उसमें आपको इंडिया का टॉप नॉच कैंपस देखने को मिलता है, सारी फैसिलिटीज फुली एयर कंडीशन कैंपस के साथ। आपके साथ में फोटोज भी आ रही होंगी एंड आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद एक मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ सुखदेव का, यहाँ पे आपको डीयू का एक लौता कैंपस है जहाँ पे एक्टिव इंक्यूबेशन सेंटर है। मतलब अगर आपका एक स्टार्टअप आइडिया है जो कॉलेज को पसंद आता है, कॉलेज पर्सनली 10 लाख रुपीस आप पे इन्वेस्ट करेगा एंड आपके स्टार्टअप वेंचर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की पूरी कोशिश करेगा। एंड यहाँ पे अब आपका एडमिशन कैसे होता है? सीयूईटी के बेसिस पे होता है, जिसमें आपको वर्बल, जनरल टेस्ट एंड हायर मैथमेटिक्स देना पड़ता है। हायर मैथमेटिक्स क्यों देना पड़ता है? क्योंकि डीयू में आपका बीएमएस एंड बीबीए में एडमिशन के लिए आपके पास हायर मैथमेटिक्स यानी कोर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना नेसेसरी है। अगर आप नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। एंड नॉन मैथ्स वाले अपना दिल मत दुखाना, भी मैं बहुत सारे आपको और ऑप्शंस बताने वाला हूं, बट अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, चाहे अप्लाइड या कोर, आप जरूर इस कॉलेज में अप्लाई करें। एंड मैं एंड भूपेंद्र सर पर्सनली इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, एंड आई कैन गारंटी यू यार, यहाँ पे जो क्राउड है और जहां यहाँ के फैसिलिटीज एंड टीचर्स हैं आर द बेस्ट। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा सेंट जेवियर्स मोहाली। अब अगेन ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जिसमें प्लेसमेंट्स आपको 5 to 7 लाख पर एनम को देखने को मिलती है, एंड आपका ईयरली फीस जो है वो लगभग सिर्फ 30,000 पर एनम ही है। बट हाँ, मैं ये बोल देता हूँ, मुंबई में यार लिविंग एक्सपेंसेस काफी हाई है इन कंपैरिजन टू दिल्ली, तो आप ईयरली 2 लाख रुपीस स्पेंड कर सकते हो अपने रहने खाने पीने पे, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही जा सकता है। तो ये बजट को दिमाग में रख के चलना। ठीक, एक खुशखबरी इस कॉलेज को लेकर यह है कि भाई यहाँ पे पहले 60 सीट्स होती थी, अब 120 सीट्स हो चुकी हैं बीएमएस के लिए, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़े हैं। एंड यहाँ पे सबसे खुशखबरी, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हो आप। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, अगेन यहाँ पे एंट्रेंस होता है, तो आप एंट्रेंस देके घुस सकते हो। एंड इस कॉलेज का एक फन फैक्ट बताऊं,
दिस कॉलेज इज 154 years old, मतलब आजादी से भी देश की 100 साल पहले लगभग ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। एंड अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे लोग यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं। तो यू गेट द आइडिया हाउ गुड दिस कॉलेज इज। थर्ड नंबर पे आता है हमारा मीठीबाई कॉलेज, जो कि अगेन मुंबई में सिचुएटेड है। इस कॉलेज की भी आपको प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी देखने को मिलेंगे। एवरेज पैकेज अगेन 5 to 7 लाख का देखने को मिलेगा एंड आपका हाईएस्ट पैकेज आपको 14 से 20 लाख के रेंज में देखने को मिल सकता है। प्लेसमेंट्स यहाँ पे अच्छी हैं, फीस यहाँ पे अगेन बहुत अफोर्डेबल है। आपको लगभग 15 to 30,000 पर एनम की यहाँ पे फीस देखने को मिलेगी। एंड उसके अलावा एलिजिबिलिटी में आपका यहाँ पे नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो एंड साइंस कॉमर्स आर्ट सब बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक। और आपका यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, मेन सेट की बेसिस पे होता है। ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें आप जिसके थ्रू मीठीबाई एंड एनएम कॉलेज, जो कि अगेन मुंबई का एक बहुत टॉप नॉच कॉलेज है, दोनों में बीएमएस में एडमिशन ले सकते हो। एंड इस कॉलेज का फन फैक्ट बताऊं, ये कॉलेज हब है इंडिया के टॉप एक्टर्स का। आपके बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जिनके आपके नाम आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे इसी कॉलेज से पास आउट हैं। तो अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर बिजनेस में जाना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गो। अब देखो यार, अगर आप इन टॉप 3 कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जो अब आने वाले मैं कॉलेजेस बता रहा हूं उनमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस के बेसिस पे। एंड देयर इज नो बेटर प्लेस देन एडुकैप्टन टू प्रिपेयर फॉर दीज एंट्रेंसेस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका हमारे 2021 में डीयूजैट के बेसिस पे सुखदेव में एडमिशन होता था, AIR 3 हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट की थी। 2022 में AIR 1 हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट की थी। एंड 30 स्टूडेंट्स का 2021 में सुखदेव में एडमिशन हुआ था एंड अराउंड अबाउट 30 ही स्टूडेंट्स का 2022 में सुखदेव में हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। यानी कि उस एंट्रेंस में जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बच्चों को तैयार कराते हैं, 10% हमारे पढ़ाए हुए बच्चे थे। आपका चाहे सेंट जेवियर्स मुंबई की बात कर लो, हमारे 10 to 12 स्टूडेंट्स का हर साल एडमिशन होता है, यानी 10% स्टूडेंट्स अगेन हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के थे। तो अगर आपको यहां पे प्रिपेयर करना है एंट्रेंसेस के लिए, आपको बेस्ट प्लेस ये मिलेगी, क्योंकि हम फैकल्टीज लाते हैं सबसे टॉप क्लास, जो फैकल्टीज खुद सुखदेव या IIM से पढ़े हुए हैं एंड हैव इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आपके लिए हम मटेरियल देते हैं बेस्ट, जिसमें आपके इजी मीडियम डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस बाइफरकेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को कई बार देखने को मिलते हैं। एंड लास्टली आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से पर्सनल, जहां पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा और लाइव स्ट्रीम्स करता हूं रेगुलर आपके साथ, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप हमारे कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, आपका बैच लॉन्च होने वाला है कल ही, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। बाद में देख रहे हो इस वीडियो को तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले लेना। बट हमारी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं इस बारी, तो आप एनरोल जल्दी से जल्दी कर सकते हो। अब देखो 4th नंबर पे ना हमारे 2 कॉलेजेस के बीच में टाई है। एक तरफ आता है आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में है, और एक तरफ आता है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अब देखो, अगर आपका बजट है तो आपको डेफिनेटली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर को ऊपर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। एंड स्पेशली इस यूनिवर्सिटी में तो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, तो डेफिनेटली इसका फॉर्म आपको भरना ही भरना चाहिए। अब ये टॉप पे क्यों आता है, इसका रीजन आपकी सबसे पहली तो अच्छी खासी प्लेसमेंट्स, आपका 5 to 8 लाख का एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज लगभग 12 to 16 लाख का देखने को मिलता है। उसी तरह दीनदयाल उपाध्याय में ना आपको एवरेज पैकेज लगभग 5 to 7 लाख पर एनम का दिखता है एंड हाईएस्ट पैकेज 9 to 14 लाख पर एनम का जाता है। अब देखो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की एक खासियत ये है, कॉलेज स्ट्रिक्ट है, करिकुलम अपडेटेड है। एंड एक फन फैक्ट बता रहा हूं, इस कॉलेज को एम्बा से एक्रेडिटेशन मिलने वाली है। मतलब बहुत कम कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनके पास ये एक्रेडिटेशन है। अगर ये इनको मिल जाती है तो इनका जो कोर्स है बीबीए का, इट विल बी इंटरनेशनली रिनाउंड एंड एक्सेप्टेड, चाहे मास्टर्स आपको करनी हो चाहे आपको जॉब के लिए जाना हो। तो करिकुलम बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। बट फीस का यहाँ पे इशू है, आपकी यहाँ की पर एनम फीस लगभग चली जाती है 2 लाख, और दीनदयाल उपाध्याय में आपकी 10% फीस है, यानी 20,000 पर एनम की। एंड बैंगलोर इज एन एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव, तो आपका एवरेज यहाँ पे साल का खर्चा 2 लाख रुपए रहने का भी आराम से आ सकता है। तो आपको जो चीज आपके लिए बेस्ट सूट करे करो अप्लाई, बट आपको करना दोनों के लिए है। एंड दीनदयाल उपाध्याय के साथ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एक इशू ये भी है, यहाँ पे सिर्फ मैथ्स वाले या कोर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स वाले ही स्टूडेंट्स एलिजिबल है, और अगर आप नॉन मैथ्स वाले तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं हमारे 5th नंबर के कॉलेज पे। 5th नंबर पे हमारे पास आता है नासिक मुंजी मुंबई।
अब देखो मैं आपको अभी तक जितने कॉलेजेस मैंने बताए ना, ये आपको अफोर्डेबल बताए हैं 1 to 4, पर 5th 6th पे थोड़े से हमारे यहाँ एक्सपेंसिव कॉलेजेस आने वाले हैं, तो आप जरा बियर करना मेरे साथ। आपका ना से मुंबई में आपकी जो पूरी बीबीए का खर्चा है, अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आपको 10 to 15 लाख रुपीस की पड़ सकती है, क्योंकि 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ पे कॉलेज की फीस है, एंड अगेन 2 से 3 लाख आपका रहने का खर्चा हो जाएगा। ठीक, तो आपको इतना एक्सपेंसिव पड़ सकता है। प्लेसमेंट यहाँ की ज्यादा खास नहीं है, मैं क्लियर बोल देता हूं, बट ये टॉप कॉलेज में क्यों आता है? क्योंकि एक तो इसको बहुत बारी न्यूज आउटलेट्स, एजुकेशन आउटलेट्स से नंबर 1 रैंकिंग मिल चुकी है, एंड इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो करिकुलम है वो बहुत वेल अपडेटेड एंड प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू आपको एक्सपोजर देता है। एक फन फैक्ट बताता हूं, मेरे स्टूडेंट ने इतनी तक बात शेयर करी है कि सर अगर यहाँ पे टीचर को ट्रेडिंग सिखानी होती है ना, तो वो जेन्युइन क्लास में आके लाइव ट्रेडिंग करता है स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान चेप दिया। आपका एडमिशन यहाँ पे अगेन एंट्रेंस पे होता है, पर अगेन यहाँ पे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। अब देखो नॉन मैथ्स वालों के लिए मैंने टॉप में कई सारे ऑप्शन दिए, अब आने वाले सारे ऑप्शन नॉन मैथ्स वालों के लिए एलिजिबल है, बट ये कॉलेज है जहां मैथ्स वाले ही एलिजिबल है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 6 नंबर पे आता है सिम्बायोसिस पुणे। यहाँ पे आपको अगेन थोड़ी सी फीस एक्सपेंसिव देने को मिलती है, लगभग 2 लाख रुपए पर एनम की, बट पुणे आपका थोड़ा इनएक्सपेंसिव जगह है रहने के लिए, तो थोड़ी यहाँ पे आपको बीबीए सस्ती पड़ेगी। प्लेसमेंट यहाँ पे आपको सही मिलेंगी, आपको लगभग 5 to 7 लाख का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 8-9 लाख का देखने को मिलेगा। कैंपस बहुत अमेजिंग है, सिम्बायोसिस पुणे भी बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है, और अगेन आपका एंट्रेंस सेट के बेसिस पे होता है एडमिशन, और नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज कहना चाहता हूं, देखो इतने सारे कॉलेजेस में बता रहा हूं, उनके अलग अलग फॉर्म्स हैं भाई। ये सारी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेगा, वहां पे जाके उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, याद से अपडेट्स देखते रहना, एंड इस यूट्यूब चैनल एडू कैप्टन को भी याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए करियर ऑप्शंस की रेगुलर वीडियोस बनाते हैं, एंड बोर्ड्स का भी सिलेबस हम अब हमारी बोर्ड बूस्टर सीरीज से कंप्लीट कर रहे हैं पूरा का पूरा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो आगे बढ़ते हुए मैं 7 नंबर के कॉलेज का नाम लेने से पहले ना एक चीज आप लोगों के आगे क्लियर करना चाहता हूं। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, जैसे मैंने बताया, सुखदेव दीनदयाल उपाध्याय, उसके अलावा भी बीबीए बीएमएस के बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आते हैं टीयू में, बट मैं इस लिस्ट में उनको नहीं डाल रहा, क्योंकि फिर पूरी लिस्ट यार डीयू से ही भर जाएगी। एंड उसके अलावा अगर आप सुखदेव या दीनदयाल के एंट्रेंस के लिए बैठ रहे हो ना, तो सेम फॉर्म, सेम सिलेबस, सेम एंट्रेंस, सब कुछ सेम है, बस आपके मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको अच्छी या बुरी रैंकिंग का कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो आपका मैंने यहाँ टॉप कॉलेज डाल दिए, तो और मैं कॉलेजेस नहीं भर रहा डीयू के। इस वजह से 7th नंबर पे हम कौन सा कॉलेज डाल रहे हैं? एक बहुत अच्छा कॉलेज, जय हिंद मुंबई। ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव कॉलेज है, आपको ईयरली फीस 20 to 50,000 पर एनम देखने को मिलेगी, एंड प्लेसमेंट्स यहाँ पे भी आपको अच्छे रिस्पेक्टेबल देखने को मिलेंगे, लगभग 5 to 7 लाख पर एनम के, एंड हाईएस्ट पैकेज अगेन आपको 8 to 12 लाख पर एनम का देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कई बच्चे ना जय हिंद मुंबई को सिम्बायोसिस से भी ऊपर प्रेफर करते हैं, बट ये थोड़ी बहुत प्रेफरेंस की बात होती है। मैं पर्सनली बोलोगे मेरे से, तो मैं कहूंगा जय हिंद में मिल जाए तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट एलिजिबल है, एंड उसके साथ साथ आपका एडमिशन यहाँ एंट्रेंस बेसिस पे होता है। अब हम बात करें हमारे 8th नंबर के कॉलेज की, तो 8 नंबर पे मैं डालता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज नहीं है, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, बट दिल्ली का कॉलेज है। ठीक है, यहां पे आपको बहुत ही सस्ती फीस देने को मिलेगी, एंड दिल्ली में रहना बड़ा सस्ता है, तो आपकी यहाँ फीस साल की 15 से 20 हजार रुपए पर एनम चली जाती है, एंड उसके अलावा आपके रहने का जो खर्चा है वो आपका दिल्ली में लगभग वही 1-1.5 लाख रुपए पर एनम बैठता है, थोड़ा सा ज्यादा भी बैठ सकता है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आपको बहुत अच्छे बजट में बहुत अच्छे ब्रांड वैल्यू वाला कॉलेज मिलेगा। प्लेसमेंट्स का यहाँ पे थोड़ा इशू है, प्लेसमेंट्स अगर आपको चाहिए तो खुद से मेहनत करके लेनी पड़ेगी, कॉलेज इतनी प्लेसमेंट्स ऑफर नहीं करता है। अब बात करते हैं हमारे 9 नंबर के कॉलेज की, तो आपको भारतीय विद्यापीठ देखने को मिलता है, दिल्ली में भी है और पुणे भी है। यहाँ की बीबीए आपको स्लाइटली प्राइवेट कॉलेजेस की ही फीस पे देखने को मिलेगी, लगभग उससे सस्ती, इनफैक्ट थोड़ी सी तो सस्ती, आपको 1 से 1.25 लाख रुपए पर एनम की यहाँ फीस होती है। ठीक, उसके अलावा आपकी प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे सही है, मतलब आपको 4 to 6 लाख पर एनम की एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। एंड बीबीपी की खासियत यह है, स्ट्रिक्ट कॉलेज है एंड अच्छा करिकुलम है। आप यहाँ पे जा रहे हो तो स्ट्रिक्टनेस एक्सपेक्ट करना, एंड करिकुलम अपडेटेड एक्सपेक्ट करना। एंड 10th नंबर पे आता है हमारा आईपी यूनिवर्सिटी, उसके 3 कॉलेजेस मेजरली हैं, महाराजा सूरजमल, विप्स और महाराजा अग्रसेन।
अब देखो यहाँ पे आपकी फीस थोड़ी अफोर्डेबल साइड पे रहती है, 60 to 90,000 पर एनम मान के चलो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। पर प्लेसमेंट्स यहाँ थोड़ी कमी है, 3 to 4 लाख पर एनम के एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज 6 to 9 लाख का एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दिल्ली के बच्चों के लिए, एनसीआर के बच्चों के लिए, भाई आईपी यूनिवर्सिटी को हम बहुत ऊपर समझते हैं, हमें लगता है टॉप कॉलेजेस में आता है डीयू के बाद, ऐसा दूर दूर तक नहीं है। आईपी से ऊपर इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो भी मैंने मेंशन करे हैं, तो आप दिल्ली या एनसीआर से हो तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस को एक्सपेक्ट करना, इनके फॉर्म भरना एंड आईपीयू को थोड़ी लास्ट प्रेफरेंस में ही लेके चलना। हारेगा सहारा आईपीयू हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमें मान के चलना है, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 10 कॉलेजेस हो गए। कुछ ऑनरेबल मेंशंस देना चाहूंगा मैं, लॉयोला कॉलेज चेन्नई, अगर आप चेन्नई या आसपास के स्टेट से डेफिनेटली अप्लाई करना, या माउंट कार्मेल कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो इन दोनों कॉलेजेस को भी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अब देखो एक चीज बस छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो एंड तक देखे ना, लाइक जरूर करते जाना, कमेंट जरूर करते जाना, हमें एनकरेज करने के लिए, ताकि आपको हमें पता चले कि भाई ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना अगर तुम्हारे पास थोड़ा वेला टाइम हो तो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।